सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। क्यों उन्हें सत्यवादी कहा गया? बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वे सूर्यवंश से थे और सत्य के लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने को तैयार रहते थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बन गई सत्य कहानी। एक बार प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा से एक स्वप्न में प्रकट होकर कहा, तुमने यज्ञ में मुझे दान देने का वचन दिया था, अब मुझे मेरा दान दो। राजा हरिश्चंद्र ने बिना एक क्षण सोचे कहा, मुझे याद नहीं, पर यदि मैंने वचन दिया है तो अवश्य निभाऊंगा। ऋषि ने दान में भारी धनराशि मांगी। राजा ने अपनी पूरी संपत्ति दे दी, लेकिन ऋषि ने कहा कि धन अभी भी अधूरा है। राजा ने अपना राज्य तक त्याग दिया और अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने धन जुटाने के लिए स्वयं को बेच दिया। एक श्मशान के रक्षक के रूप में काम करने लगे। उनकी पत्नी तारामती को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया और वह वहां नौकरानी बन गई। कठिन परीक्षा। एक दिन तारामती का पुत्र रोहिताश्व सांप के काटने से मर गया। वह रोती बिलखती शव को लेकर श्मशान पहुंची, जहां राजा हरिश्चंद्र ही रक्षक थे। उन्होंने नियम के अनुसार श्मशान कर लगाने को कहा। पत्नी बोली, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हारी ही पत्नी हूं। राजा ने आंसू रोककर कहा, मैं श्मशान का सेवक हूं, राजा नहीं। मेरा धर्म है सत्य निभाना और नियमों का पालन करना। यह देख देवताओं तक द्रवित हो उठे। ऋषि विश्वामित्र ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुम्हारी सत्यनिष्ठा की परीक्षा पूरी हुई। तभी देवता रोहिताश्व को जीवन दान देते हैं। राजा और रानी को उनका राज्य लौटाया जाता है और तीनों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हरिश्चंद्र को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है। उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला, धर्म से विचलित नहीं हुए और हर हाल में सत्य का साथ दिया।